हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 17.4। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने अच्छे से वीडियोस को देख भी लिया है एंड कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर आपको अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास की 7th की सुपर मैथ स्टार की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट ओपन करनी है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप सीधा भी यूट्यूब पे जाके अपने चैप्टर का नेम साथ में ब्रिलियंट माइंड्स लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज गिवन। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स का हमने फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, वहाँ पे देखिए हमें रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें जो रेडियस गिवन है, तो रेडियस को हम लिख लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आर के साथ, स्मॉल आर, 5.6 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है, जैसे ये हमारा सर्कल है ना, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से जो हम सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये सर्कमफ्रेंस तक, ये आपको पता है सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, तो ये सर्कमफ्रेंस है। तो ये सेंटर से जो लाइन जाएगी वो आपका रेडियस है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं हम। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस क्या है 5.6 एंड स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को 2 टाइम्स लिखना। पहले हमने ऐसे शो कर दिया। अब देखिए 22/7 देन 5.6 इंटू 5.6। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनके डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं और नीचे 10 लगा देंगे। जस्ट सीधा ट्राई करेंगे कि क्या ये नंबर 7 के टेबल में जाता है या नहीं, तो आप सीधा भी ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए 7 के टेबल में 5 तो नहीं जाएगा, देन 7 0 जा 0 आप पहले ले लीजिए एंड 5 आपका रिमाइंडर है, 6 नीचे आ गया। जब हम 6 को नीचे लेके आए, यहाँ एक डेसिमल था तो डेसिमल लगाएंगे, देन 7 8 जा होता है 56। तो देखिए ऐसे भी हमारा आंसर आ गया। मतलब जब हम इसकी कटिंग करेंगे हमारे पास आएगा 0.8। अब आपको सिंपली क्या करना है, 22 8 और 56 डेसिमल्स को बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या करना है, 22 8 एंड 56 को मल्टीप्लाई। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 9856। अब देखिए कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था, यहाँ पे एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है। तो आप भी 2 डिजिट को पीछे से 1 2 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो इट मीन्स आपका आंसर आ गया 98.56 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट होगा हमारा, आपका एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर लगा देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। एंड अब इसी सम को देखिए हम और कैसे कर सकते थे, मैं आपको दूसरे वे से भी दिखा सकती हूँ, डेसिमल हटा के। जैसे जिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5.6 एंड अगेन 5.6। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देते हैं यहाँ पे। तो डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ भी डेसिमल को हटा देते हैं, यहाँ भी हमारे पास आ गया 10। अब 7 1 जा 7, 7 8 जा। अब देखिए क्या होता है, अगर आप 10 से कटिंग करेंगे ना, 8 की 2 के टेबल में दोनों जाएंगे पर नीचे 5 बच जाएगा। अब 5 ऊपर वाले नंबर से नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जितने नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं और 5 के टेबल में वही नंबर जाएगा जिसके पीछे 5 और 0 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा बेटर वे यही होगा कि आप 22 8 एंड 56 को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा ये नंबर एंड नीचे 10 इंटू 10 बन गया 100। अगेन अब पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमें लगा देनी है, मतलब 2 डिजिट छोड़ के 2 जीरोस है ना नीचे, तो आपको डेसिमल लगा देना है। तो आपका आंसर देखिए सेम आ गया, दोनों वे से आपका आंसर सेम आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास 28 मीटर है रेडियस। तो अगेन आपको बस लिख देना है रेडियस कितना है हमारा 28 मीटर एंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ
आ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। पाई की प्लेस पे 22/7, रेडियस आ गया 28, स्क्वायर है तो आप 28 ऐसे भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा। अब हमें 22 इंटू 4 इंटू 28 करना है और हमारे पास आ जाएगा एरिया। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं, सिंपल थी, यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं था तो आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो गई। तो हमारा आंसर आ गया 2464, इट मीन्स 2464 मीटर स्क्वायर। देन अब देखिए इस पार्ट में भी कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले लिख दीजिए रेडियस कितने है, 87.5 किलोमीटर। जैसे यूनिट है आपको वैसे ही लिखना है। फिर से एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, आपको फॉर्मूला हर टाइम में जैसे भी हम करेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखना है। तो पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 87.5 एंड अगेन 80। जहाँ तो आप सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको पूरा फॉर्मूला शो करना है स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम नीचे क्या लिख देंगे, 22/7 देन 87.5 एंड अगेन 87.5। अब आपको यहाँ पे अगर ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आप डेसिमल्स को पहले रिमूव कर दीजिए। डेसिमल्स को हम कैसे हटाते हैं, देखिए डेसिमल है यहाँ पर तो डेसिमल की प्लेस पे नीचे डिनोमिनेटर में हमने 1 लगा दिया एंड डेसिमल के पीछे एक ही डिजिट था 5, तो नीचे एक 0 भी लगा दी। अब देखिए हमें ये चेक करना है कि हमारा ये जो नंबर 7 है ये इससे कट हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे साइड में एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 875 को 7 से डिवाइड करके देखना है। देखिए 7 1 ज़ा 7, देन 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, 7 2 ज़ा 14, देन हमारे पास 3 आ गया। 5 को नीचे ले आते हैं, 7 5 ज़ा 35। तो ये नंबर 7 के टेबल में डिविजिबल है। तो 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पे आ गया 125। अब हमें क्या करना है, आप अगेन यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, सीधा आपको सॉल्व करने की मतलब डेसिमल 10 से कटिंग नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास नीचे ओनली 10 बचते हैं ना, अगर आप देखिए ऊपर भी हमारे पास यहाँ 0 होती, फिर तो हम 0 0 कैंसिल कर लेते हैं नीचे वाले 10 के साथ। बट अगर कोई 0 वाले नंबर्स नहीं है तो आप सिंपली ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड बाद में हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड 10 इंटू 10 क्या हो गया हमारे पास 100। 2 डिजिट छोड़ के हम बाद में लगा देंगे डेसिमल। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके आ गया 2406250। देन अब नीचे हमारे पास है 100। अब एक 0 देखिए कैंसिल हो सकती है लास्ट में और आपको एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देने। तो हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये हमारे पास एक 0 है ना, पीछे से एक डिजिट छोड़ेंगे तो 5 से पहले डेसिमल आना है। तो आपका आंसर है 24,062.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें एरिया ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है जिसमें डायामीटर गिवन है एंड अगेन हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो हमें पहले रेडियस फाइंड करना होगा। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 21/2, देखिए कटिंग तो नहीं होगी, डेसिमल में आएगा तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है हमें। कैसे, देखिए अगर आपको एरिया फाइंड करना है सर्कल का तो आप सबको फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ अ सर्कल। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी अच्छे से सीखा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7 एंड रेडियस आर स्क्वायर मीन्स आर को 2 टाइम्स लिखना। देखिए आर स्क्वायर मीन्स आर की जो वैल्यू, मैंने आर की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी। आपको आर की वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट करने की डेसिमल में नीड ही नहीं है, सीधी कटिंग कर लेंगे और इजी हो जाएगा। देखिए ऐसे पुट कर दी, आप इसको कटिंग करके डेसिमल में कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा डेसिमल में करना। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, अभी इतना हो गया। देन हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास अब ऊपर रह गया न्यूमिनेटर में 11, 3 एंड 21 की 2 से कटिंग नहीं होती तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। पहले 11 इंटू 3 करेंगे 33 आ जाएगा। देन 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया इतना। अब आपको इसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। है आप सबको डेसिमल की डिवीजन तो आती है, हमने ऑलरेडी डेसिमल चैप्टर में सीखा हुआ है। तो डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं अगेन। पहले हमें फाइंड करना है रेडियस, डायामीटर ओवर 2,
4.2/2। इसकी कटिंग तो हम कर सकते हैं बिकॉज ये एक इवन नंबर है। 21 इवन नंबर नहीं था इसलिए वो 2 के टेबल में नहीं जा रहा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, डेसिमल आ गया, देन 2 1 ज़ा 2 आ गया हमारे पास, और आपका रेडियस आ गया 2.1। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। अगेन आपको सेम अपना फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू πr²। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, 22/7 एंड आर कितना है हमारा 2.1, उसका स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स लिखने हैं, तो मैंने एज इट इज़ 2 टाइम्स लिख दिया। अब चाहे तो आप सीधी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 एंड 0.3। बट अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को ऐसे करना डिफ़िकल्ट लगता है तो उसकी प्लेस पे आप सबसे पहले डेसिमल्स को हटा दीजिए। ऐसे देखिए 21/10, 21 है ना, डेसिमल की प्लेस पे 1 लगा दिया और पीछे एक डिजिट है 0। देन देखिए अब 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, अब आगे कटिंग तो नहीं होती, इट मीन्स 22 इंटू 3 इंटू 21 कर देंगे एंड नीचे 10 इंटू 10 आ गया 100। 22 इंटू 3 इंटू 21 करके हमारे पास आया 1386। अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो पीछे से आपको 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। हमारा एरिया आ गया 13.86। यूनिट क्या है हमारा, मीटर, तो आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए थर्ड पार्ट में डायामीटर है 7 किलोमीटर, तो रेडियस आ गया डायामीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 7/2। अगेन 7 एक ओड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल। अगेन सेम आपका फॉर्मूला, दैट इज़ πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है हमारा 7/2। तो स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम्स लिखने हैं तो मैंने एक ही बार लिख दिया, 7 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 11 ज़ा। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, 11 इंटू 7 77/2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। 77 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.5। अब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 38.5 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको आंसर अपने यूनिट्स में देना है। अगर हमारा डायामीटर एंड रेडियस किलोमीटर में है तो आंसर भी किलोमीटर्स में आएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 132 मीटर। हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 132 मीटर एंड हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। अब देखिए सेंटर से जो हमारा पॉइंट जाता है सर्कमफ्रेंस तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस है। हम सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, हम सर्कमफ्रेंस की हेल्प से कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr एंड 2πr की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 132 मीटर। अब आपको बस वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए पाई की प्लेस पे हम कर देंगे 22/7, आर एज इट इज़ इक्वल टू 132 एंड आप चाहें तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 22 44/7 इंटू आर इज़ इक्वल टू 132। देन अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, आपको दोनों नंबर्स को अपने राइट हैंड साइड ले जाना। देखिए 7 डिवाइड हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एंड 44 नीचे, 44/7 बन गया 7/44। अब इनको हम 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4। देन अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 3 ज़ा, देन 11 1 ज़ा एंड 11 3 ज़ा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 3 इंटू 7 दैट इज़ 21। तो हमारे पास रेडियस आ गया 21 मीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल का हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला है πr²। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 21, 21 स्क्वायर मीन्स 21 को 2 टाइम्स लिखना है, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, देन 22 इंटू 3 इंटू 21, सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यूनिट जैसे दे, एरिया जब हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर में आपको सिंगल यूनिट ही लगाना है, जब एरिया फाइंड करते हैं आपको स्क्वायर भी लगाना है। तो आपका आंसर आ गया 1386 मीटर स्क्वायर।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस। एरिया होते पूरा अंदर अगर हमने फिल करना है, एरिया गिवन है, हमें ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। तो देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था गिवन, तो सबसे पहले आपको गिवन लिख देना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का एरिया हमें गिवन है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 24.64। अब आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज़। देन यहाँ पर आप डेसिमल्स को हटा सकते हैं। कैसे? डेसिमल की प्लेस पे नीचे 1 लिख देंगे, पीछे 2 डिजिट्स हैं और आपको 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना रेडियस सर्कमफ्रेंस के लिए, तो पहले आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा एंड 22/7 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आके हो जाएगा रेसिप्रोकल। जो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे, जो राइट हैंड साइड 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे इन नंबर्स में कटिंग हो सकती है, तो हम थोड़ा कट कर देंगे इनको। जैसे 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 देन 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब देखेंगे 11 के टेबल में ये नंबर जा सकता है कि नहीं, तो आप इसको रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 11 1 ज़ा 11, हमारे पास आ गए 13, देन अगेन 11 1 ज़ा 11, 2 बच के 22, 11 2 ज़ा 22। अब आगे कटिंग नहीं होती तो आपको क्या करना है, अभी इनको एज इट इज़ ही रहने दीजिए। 112 इंटू 7 अपॉन 100। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा वे देखिए, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है, हमें आर की वैल्यू चाहिए, हमें रेडियस फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल सा वे होता है, अभी हम सीखते हैं इसको। आपको बहुत इजी लगेगा, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 2 वेज है, एक तो मैं डायरेक्टली 112 और 7 को सॉल्व कर लूँ, या आप 112 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगेगा, तो जैसे ऐसे ईजी हो जाएगा थोड़ा। दोनों वे से ईजी है, मैं आपको दोनों वे सिखा दूँगी। जैसे 7 2 ज़ा कितना होता है 14, 7 1 ज़ा 7 8, देन अगेन 7 1 ज़ा 7। तो आपको यहाँ पे लिख देना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की नहीं। तो आपको क्या करना है, ये जो सिंबल मैंने अभी बनाया इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। देन जब भी हमारे पास चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे, आपकी एक साइड पे स्क्वायर है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था, जब ये स्क्वायर दूसरी साइड में कन्वर्ट होगा, शिफ्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो आपने इसमें लिख देना है। अब इससे वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट से, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, वैल्यू को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले जो भी हमारा नंबर आया, जैसे 784 है ना, तो आपको 784 इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एंड आई होप आप सबको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं। जैसे देखो 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। देन फिर 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा। अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा, देन अगेन 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, देन 49 तो 7 के टेबल में जाते हैं ना, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। अब देखिए आपको आर की वैल्यू निकालनी है। अभी आप इनको ऐसे ही जैसे सेम अंडर रूट में, जैसे स्क्वायर रूट में रहने देंगे। जितने 784 का ध्यान से समझना है, हमने 784 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो लिख देने हैं। जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देन 7 इंटू 7। एंड हमने अभी 100 का किया ही नहीं सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, आप 100 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और हम सबको पता है 100 10 इंटू 10 भी हो सकता है, तो 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। हमने ये देखना होता है जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं ना किसी भी नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं लिखूँ 3 स्क्वायर इट मीन्स 9, तो हमने ये देखना है 9 किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, तो वो हो गया 3। 3 इंटू 3 ऐसे ही स्क्वायर में फाइंड करना है। तो 100 को हम 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, और आप 100 के प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम इस साइड कर लेते हैं, 100 के अगर आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड भी करने हैं, सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा 50 ज़ा, देन
25, देन 5 5 एंड 5 1 तो 100 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। अब आप यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमारे पास है नंबर, कौन सा है नंबर, देन यहाँ पर आपको इनके पेयर्स बना देने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पेयर्स बनेंगे 2 डिजिट्स के, ये बन गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ईच पेयर में से एक हमने डिजिट को बाहर ले लेना है। देखिए अब आपको स्क्वायर रूट का सिंबल दोबारा नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 एंड नीचे आ गया 2 5 ज़ा 10। एंड हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते, देखिए 100 हमें पता है ना 100 क्या होता है, 10 इंटू 10। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स ना भी सोल्व करते, सीधा 10 इंटू 10 भी लिख सकते थे। अगर हम सीधा 10 इंटू 10 लिखते तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बन जाता और 10 बाहर आ जाता। बट अगर आप पूरा शो करके दिखाना चाहते हैं तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक डेसिमल लगा देंगे ऐसे, 2.8 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा रेडियस। अब हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसके लिए इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2 पाई आर। अब वैल्यूज पुट करनी है आपको 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू है 2.8। अब आप इसका डेसिमल हटा भी सकते हैं, जैसे ऐसे 28/10 जैसे हमने लिखा था एग्जैक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 22/7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10, डेसिमल हटा दिया, 7 1 ज़ा एंड देन 7 2 ज़ा। अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 2 को एंड 10 जो है उसका डेसिमल लग जाएगा। हमारे पास आ गया 176/10 एंड पीछे से एक ज़ीरो है ना, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया, यूनिट था सेंटीमीटर में, तो 17.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपनी एक्सरसाइज 17.4 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।